लैक ओपरॉन। तो लैक ओपरॉन जो है, ठीक है, ये दिया कौन था? तो इट वॉज गिवन बाई फ्रैंकोइस जैकब एंड जेक मोनोड। तो इन दोनों ने दिया था, ठीक है। इट वॉज गिवन बाई जैकोब आप याद रख सकते हैं और मोनोड याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इट वॉज गिवन बाई जैकोब एंड मोनोड, ठीक है। ये जैकोब जो थे, ही वॉज अ जेनेटिस्ट, GENETIST, और ये जो थे ही वॉज अ बायो केमिस्ट। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों जेनेटिस्ट और बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने दिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर लैक ऑफ प्रोन है, तो व्हाट डज लैक हियर रिप्रेजेंट? तो लैक जो है ना, यहां पर लैक क्या है? इट रिप्रेजेंट्स लैक्टोज, इट रिप्रेजेंट्स लैक्टोज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये लैक जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स लैक्टोज, जो कि क्या? लैक्टोज इज अ डायासैकराइड, ठीक है। तो डाइसैकराइड ये है लैक्टोज, ठीक है। तो याद रखेंगे लैक्टोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये करेंसी जो होता है लैक नहीं, वो नहीं कर रहा है, याद रखेंगे। दूसरा, सेकंड, ये इट consist of one regulatory gene, इसमें एक रेगुलेटरी जीन होगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी जीन को हम आई से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इट विल बी इंडिकेटेड बाई आई कॉमा प्रोमोटर जीन होगा, ठीक है। प्रोमोटर जीन पी से इंडिकेट इसको कर सकते हैं हम, ठीक है, आई पी। फिर ऑपरेटर जीन होगा, ऑपरेटर जीन भी होगा इसमें, तो इसको ओ से कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सिस्ट्रॉन, और इसको स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे, सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन, और इसी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्या क्या है, यू हैव टू रिमेंबर कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन आई, प्रोमोटर जीन को पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेटर जीन, ठीक है, सीक्वेंस में होते हैं आई पी ओ और एक सी, ठीक है। सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन आपको याद ये रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे क्या कि ये जो सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन्स जो लैक जीन्स होते हैं, कितने होते हैं? तो ये याद रखेंगे कि देयर आर 3 सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन्स। तो कौन कौन से 3 जीन्स हैं? तो ये देख लेते हैं कौन कौन से 3 जीन्स हैं। तो ये देखिए, तो पहला जो है उसको कहेंगे लैक जेड जीन, ठीक है, लैक जेड जीन कहेंगे। उसी तरह लैक वाई जीन, ठीक है। उसी तरह लैक ए जीन, ठीक है, कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं हम ये। तो ये लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे कि लैक जेड जीन जो है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो इट विल कोड फॉर एंजाइम ना। तो ये किस एंजाइम के लिए करेगा? तो इट विल कोड फॉर ए एंजाइम नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करेगा, ठीक है। लेकिन लैक वाई है तो इट विल कोड फॉर कौन सा? तो याद रखना है, इट विल कोड फॉर परमिएज एंजाइम, ठीक है, परमिएज के लिए। लैक ए जीन जो है इट विल कोड फॉर विच एंजाइम? तो ये याद रखना है, बीटा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो इट विल कोड फॉर बीटा ट्रांस एसिटाइलेज
एंजाइम के लिए कोड करेगा। तो ये याद रखना है कि किसके लिए कोड करेगा, ठीक है। तो इट विल कोड फॉर परमिएज, यहां पर बीटा ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये अब इनका फंक्शंस क्या होगा, ये तो कोड तो ये करेगा, लेकिन व्हाट विल बी द फंक्शंस। तो इनका फंक्शंस जो है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, तो ये क्या करेगा, जो लैक्टोज है डाइसैकेराइड उसको तोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल कॉज हाइड्रोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेगा, और हाइड्रोलाइसिस करेगा तो क्या हो जाएगा, कैसे, लैक्टोज, ये है लैक्टोज, इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये देखिए, और ये क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज कार्बन सोर्स की तरह यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये करता है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इट कॉजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये कर रहा है, इसका काम हो गया। ये परमिएज क्या करेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परमिएज, ठीक है। तो परमिएज का क्या काम है, तो परमिएज नाम से लग रहा है कि परमिएबिलिटी से कुछ है, सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी है ना सेल का, उससे लग रहा है। तो परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी, ठीक है, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स, ठीक है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइड है, ठीक है, तो उसका परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, इंक्लूडिंग और लैक्टोज भी, ठीक है। लैक्टोज, मान लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया का कल्चर है, ठीक है, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, बाहर एक्सटर्नल मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, उसमें हम डाल रहे हैं कौन सा, लैक्टोज डाल रहे हैं। तो लैक्टोज डाल रहे हैं तो वो लैक्टोज को तोड़ेगा, क्या में तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ना, और ये ग्लूकोज जो है फिर से कार्बन सोर्स की तरह यूटिलाइज करेगा, तो तोड़ना पड़ेगा ना इसको। तो तोड़ना है तो उसके लिए पहले तो हम एक्सटर्नल मीडियम में लैक्टोज डाले हैं ना, तो वो एक्सटर्नल मीडियम से बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाना है, जाएगा तब ना वहां तोड़ा जाएगा, एंजाइम्स तोड़ेंगे। तो जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, परमिएज, ठीक है। तो कैसे करता है, तो इट इंक्रीजेस द परमिबिलिटी सेल टू दिस लैक्टोज, और परमिबिलिटी बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इट हेल्प्स इन, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन क्या, एंट्री, और कह सकते हैं कि एंट्री और ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, एंट्री और ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस ऑफ दीज लैक्टोज इनटू सेल, ठीक है। ऑफ दीज मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख दे रहे हैं ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज इनटू सेल, ठीक है। तो लैक्टोज का सेल में एंट्री में कौन हेल्प कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन हेल्प कर रहा है, तो एंट्री ऑफ और ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, इट इज कैरिड आउट बाय दिस परमिएज एंजाइम, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन अननोन है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, कहते हैं कि इट ट्रांसफर्स एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, इट ट्रांसफर्स एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप, इसीलिए बीटा ट्रांस एसिटाइलेज, हालांकि इसका फंक्शंस वेल नोन नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये है लैकोपेरॉन, देख रहे हैं, तो लैकोपेरॉन क्या है, थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि अगर ये लैक्टोज जो है, यहां पर लैक लिखे हैं ना, ये इंड्यूसर की तरह काम करता है। दिस लैक्टोज जो है ना, यहां पर लिखे हैं लैक्टोज, तो दिस लैक्टोज एक्ट्स एज व्हाट, इट एक्ट्स एज इंड्यूसर, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंड्यूसर, ठीक है। क्यों इंड्यूसर, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि लैक्टोज अगर होगा
तो जीन ऑन होगा, ओपन ऑन होगा। ठीक है, मतलब कि ये तीनों एंजाइम्स बनेंगे, लेकिन लैक्टोज नहीं है तो ये तीनों एंजाइम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रह रहा है तब ना बन रहा है, इसका मतलब इट एक्ट्स एज अ इंड्यूसर, तो इसको इंड्यूसर कहेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अभी हम देखेंगे लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन ऑन होगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन ऑफ। मैकेनिज्म लिख लीजिए, लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन ऑन होगा। ठीक है, जीन ऑन होगा कहने का मतलब क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लैक्टोज को इंड्यूसर कह रहे हैं, तो अगर इंड्यूसर होगा तो क्या होगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो इसके लिए एक डायग्राम बना ले रहे हैं हम पहले। तो यहां देखिए इस तरह से ये डायग्राम हम बना ले रहे हैं। इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या है, डीएनए है। ठीक है, यहां अब ये जो देख रहे हैं ये सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं आई। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज क्या, आई। फिर यहां पर देख ले, यहां बना ले रहे हैं हम पी, और इसको हम बताए थे क्या, ओ, और ये सी। ठीक है, ठीक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां देखिए ये, तो इसको कहते हैं कौन सा, आई जीन, ये पी, इसको ओ, और इसको क्या कहेंगे, सी। बता चुके थे फुल फॉर्म। तो आई मतलब हो गया, फिर भी लिख दे रहे हैं रेगुलेटरी, तो ये रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, दिस इज रेगुलेटरी जीन। और ये पी है मतलब कि प्रोमोटर जीन। ओ है, इसका मतलब है ऑपरेटर जीन। ठीक है, और सी है, इसका मतलब सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये है सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन। और ये सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन जो है ये देखेंगे कितने इसमें है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें 3 जीन्स होते हैं, एक यहां बना दे रहे हैं, 2 और एक थर्ड इस तरह से बना दे रहे हैं आगे। और ये इसमें क्या होता है, ये जो रीजन देख रहे हैं ना, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जिस तरह ये है इसको टी कह सकते हैं, टर्मिनेशन होगा ना, टर्मिनेटर। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, दैट इज टी जीन भी कह सकते हैं, टी तो टर्मिनेटर है वो। ठीक है, तो बना दिए हम। तो यहां पर इस तरह से दिया हुआ है, तो आई पी ओ सी याद रखेंगे। और ये जो देखेंगे सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं बताए हैं, 3 होता है ना, इसको क्या कहते हैं, लैक जेड। ठीक है, इसको वाई और ए। ठीक है, ये हो गया जीन्स। अब यहां पर देखिए ये जो आई है, आई को क्या कहते हैं, दिस आई इज नोन एज रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी जीन जो है ये क्या करेगा, दिस रेगुलेटरी जीन है ना, आई रेगुलेटरी जीन, तो इट विल सिंथेसाइज व्हाट, इट विल सिंथेसाइज, देखेंगे एमआरएनए, तो इसको रिप्रेसर, REPRESSOR, रिप्रेसर mRNA कहेंगे। तो ये देखिए ये रिप्रेसर mRNA बना रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये रिप्रेसर mRNA बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो mRNA बनाएगा, और ये ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। REPRESSOR रिप्रेसर प्रोटीन है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, दिस रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, इज क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ये एक्टिव है। कैसा होता है ये, दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव होता है, तो इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं। यहां देखिए इस तरह कलर्स ले रहे हैं हम, इसी से बना रहे हैं पीला। तो ये देखिए रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, इस तरह से ऐसे है, एक्टिव है। ठीक है, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, यहां पर देखेंगे इस तरह से कि इसमें बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो यहां देखेंगे कि किसका बाइंडिंग साइट होता है, ये ऑपरेटर से बाइंड करता है। किससे, ऑपरेटर से। तो यहां पर कह सकते हैं इसमें क्या होते हैं, ऑपरेटर
बाइंडिंग साइट्स इसमें होते हैं, ठीक है, और भी साइट्स होते हैं। लैक्टोज अगर है तो वो भी तो बाइंड करेगा, इससे कर सकता है अगर है तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इंड्यूसर ना, तो ये कह सकते हैं एलोस्टेरिक साइट फॉर इंड्यूसर, ठीक है। क्या है इसमें, तो इसमें होता है, लिख दे रहे हैं, इट ऑल्सो हैज एलोस्टेरिक साइट्स फॉर इंड्यूसर। तो दो साइट होते हैं इसमें, ठीक है, क्या है, दो साइट्स हैं। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है, दो साइट्स हैं, इसको इधर कर दे रहा थोड़ा सा, ये, ठीक है, इट हैज टू साइट्स। यहां पर ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ये, तो ये जो देख रहा है क्या है, इट इज इंड्यूसर, और ये इंड्यूसर जो है ये हो सकता है लैक्टोज, एलोलैक्टोज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। आईपीटीजी भी एक होता है, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड, ठीक है, तो ये भी होता है। तो ये याद रखेंगे कि ये क्या है, बनाए हम एक इंड्यूसर बना दिए हैं। तो यहां देख रहे हैं कि लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है ना, तो अगर लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, तो ये केसीएम क्या देख रहे हैं, लैक्टोज प्रेजेंट का देख रहे हैं। अगर लैक्टोज है तो क्या होगा, पहला केस क्या देख रहे हैं, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, ठीक है, तो उसका केस देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए लैक्टोज इज प्रेजेंट का देख रहे हैं। तो लैक्टोज जब है मतलब कि इंड्यूसर है, तब क्या हो रहा है, तो ये देखिए ये वाला इसके साथ, ये देखिए दोनों क्या होगा, ऐसे मिल जाएंगे ना, तो मिल जाएंगे तो कैसा हो गया, ये देखिए अगर मिल गया तो ये कैसा हो गया, ये तो यहां पर देखिए यही तो बना है, ये यही तो था, ये क्या था, ये रिप्रेसर प्रोटीन था, ठीक है, और इंड्यूसर है, ठीक है, क्या है, इंड्यूसर, तो ये देखिए इंड्यूसर है, तो ये देखिए इंड्यूसर इससे आ जाकर यहां पर बाइंड कर गया, ऐसे दिखा रहे हैं। जो भी साइट्स है ना, एलोस्टेरिक साइट होता है ना इंड्यूसर के लिए, तो जाकर बाइंड कर गया, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ही बाइंड किया, ठीक है, बाइंड किया तो ये क्या बन गया, ये तो ये बाइंड किया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या बन गया, रिप्रेसर और इंड्यूसर ना, और इंड्यूसर, रिप्रेसर और इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और ये जैसे ही ये जाकर एलोस्टेरिक साइट फॉर इंड्यूसर है, तो जैसे ही बाइंड किया, होता क्या है कि ऑपरेटर जो साइट है ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ये ऑपरेटर यहां बाइंड करने वाला था, कहां पर, ये यहां ऑपरेटर साइट पर, जीन है ना, यहां बाइंड करने वाला था, लेकिन अब बाइंड कर पाएगा नहीं, क्योंकि टेढ़ा हो गया ना, ठीक है, कॉन्फर्मेशन चेंज हो गया है, जिसके कारण ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स अब क्या हो गया है, अब ये इनएक्टिव हो गया है। ये क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया, अब ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, तो नहीं बाइंड कर पाएगा तो क्या होगा बताइए, ये ऑपरेटर साइट क्या हो गया, यही है ना, ये ऑपरेटर साइट फ्री रहेगा, ये फ्री है ना, यहां बाइंड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है, इनएक्टिव हो गया, तो ये ऑपरेटर साइट फ्री हो गया। और ये क्यों इनएक्टिव हो गया, क्यों नहीं बाइंड कर पाया, तो आप कहेंगे कि ये जो जैसे ही इंड्यूसर बाइंड किया, देयर इज अ कन्फर्मेशन चेंज इन द रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, ड्यू टू विच द ऑपरेटर बाइंडिंग साइट बिकम्स डिस्टॉर्टेड, ठीक है, और ये बाइंड नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हैं कि इतना होने के बाद क्या हो गया, रिड्यूस्ड बाइंडिंग हो गया, रिड्यूस्ड बाइंडिंग टू कौन सा साइट, ऑपरेटर साइट, और ऑपरेटर डीएनए वह नहीं बाइंड कर पाया। अब ये नहीं बाइंड कर पाया तो ऑपरेटर साइट क्या हो गया, ये फ्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि एक होता है आरएनए पॉलीमरेज, क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, तो वही ट्रांसक्रिप्शन करता है ना, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो कहां बाइंड करता है, दिस आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू, याद रखिएगा, ऑलवेज बाइंड टू प्रोमोटर साइट। तो ये देखिए यहां पर, तो ये प्रोमोटर साइट है, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू विच साइट, याद रखना है, प्रोमोटर साइट, हमेशा
तो ये तो बाइंड किया हुआ है, ठीक है। और ये ऑपरेटर साइट अब क्या है, जैसे ही इंड्यूसर इससे मिला ऑपरेटर साइट फ्री है। तो ऑपरेटर साइट जब फ्री है तो क्या होगा, ठीक है, फ्री है तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकता है कि नहीं, आगे जा सकता है। तो क्या होगा, ये यहां पर क्या होगा, देखेंगे कि यहां पर कि जो आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या होगा, यहां पर मूवमेंट होगा। तो ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट होगा, तो लिख दे रहे हैं मूवमेंट, आगे जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक नहीं किए हुए हैं। ऑपरेटर साइट इज नॉट ब्लॉक्ड बाय रिप्रेसर, मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो पॉली लिख रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये देखेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो लिख दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या होगा, इट विल फॉर्म व्हाट, ये एमआरएनए। तो ये देखिए एमआरएनए बना रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, लैक एमआरएनए कह सकते हैं ना, दिस इज नोन एज लैक एमआरएनए, ठीक है। तो लैक एमआरएनए इसमें बनेगा, ठीक है। और ये इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है, इसको कहते हैं POLYSTRONIC, पॉलीसिस्ट्रोनिक लैक एमआरएनए बनते हैं, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक ये एमआरएनए, ठीक है। तो इस तरह से बनेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो अब इसके बाद ट्रांसलेशन होगा ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब इस पर राइबोसोम्स बैठेंगे और ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म प्रोटीन दैट इज एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स बनाएंगे ना, तो ये देखिए क्या बनाते हैं, ये वाला लैक्जेड है ना, तो लैक्जेड जो है वो क्या बनाएगा, इस तरह से एक बनाएगा, ये देखिए ये लैक, इट विल कोड फॉर, वाई कोड फॉर क्या, और ए विल कोड फॉर समथिंग। तो ये जो है ना, ये एंजाइम्स बना रहे तीन, और इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल एंजाइम्स कह रहे हैं, इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स, क्योंकि इंड्यूसर के प्रेजेंस में बन रहा है, इसीलिए इंड्यूसिबल एंजाइम्स। और ये कितने होते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स, 3। तो 3 इंड्यूसिबल एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो 3 इंड्यूसिबल एंजाइम्स यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपको बता चुके हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमिएज एंजाइम बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, दैट इज ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बता चुके हैं सब फंक्शंस। और ये क्या करेगा, तो ये जो है लैक्टोज का क्या कर देगा, जो भी लैक्टोज है, यही ना, यहां देखते हैं लैकोपरन है ना, तो इंड्यूसर है, तो इंड्यूसर है तो ये क्या है, लैक्टोज है। तो ये लैक्टोज को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा, और हाइड्रोलाइसिस कर देगा, ब्रेक कर देगा क्या में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज का ये क्या कर दिया, ये हाइड्रोलाइसिस कर दिया, और हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो ये क्या है, कार्बन सोर्स क्या है, यही है ना, इसको क्या चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए था, तो ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। ये उपकरण काम कब करेगा, जब ग्लूकोज नहीं है, कोई भी कार्बन सोर्स नहीं है और लैक्टोज है, तब याद रखिएगा। अगर ग्लूकोज है और लैक्टोज है तो उस केस में क्या हो गया, लैकोपरन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो कार्बन सोर्स मिल ही रहा है ना। जब ग्लूकोज कार्बन सोर्स नहीं होगा तभी लैकोपरन ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो यहां देख रहे हैं कि जैसे ही हुआ ये ग्लूकोज बन गया, दिस ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय इकोलाई। तो ये देख रहे हैं इस तरह से होता है, ठीक है। ये एक चीज और याद रखेंगे कि याद रखना है कि ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला रिप्रेसर और एक्टिव प्रोटीन है, ये कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक बार जब जरूरत है तभी बनता है। दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है हमेशा बनते रहता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज कंटिन्यूअसली बीइंग फॉर्म्ड,
ठीक है, फाउंड मीन्स सिंथेसाइज्ड। तो ये हमेशा बनते रहते हैं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इस समय। तो इस तरह से होता है, ये लैक्टोज है तब। इसको लिख लीजिए। तो ये जो देखे थे वही सेम चीज है, उसी को कॉपी कर ले रहे हैं। अब आगे देखिए, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये लैक्टोज यहां पर क्या देखेंगे, एब्सेंट। तो जीन क्या हो जाएगा, ऑफ। इन प्रेजेंस नहीं, क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा ना, ठीक है, इन एब्सेंस। तो देखते हैं, यहां पर देखिए लिख ले रहे हैं कि नेक्स्ट इज लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा, तो देखेंगे जीन ऑफ हो जाएगा, OFF। मतलब कि लैक्टोज एब्सेंट है तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है, तो एब्सेंस होगा। तो यहां पर देखिए ये इंड्यूसर तो है नहीं, लैक्टोज एलोलैक्टेज तो है नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है तो ये क्या होगा, इससे बाइंड वगैरह तो कुछ करेगा ही नहीं, ये वाला चीज तो होगा ही नहीं कुछ। ये वाला देखिए ऐसे, यही है ना। अब आगे देखते हैं यहां देखिए, तो यहां पर लैक्टोज एब्सेंट है तो इंड्यूसर एब्सेंस है तो जीन ऑफ होगा। कैसे, तो यहां देखिए सभी चीज बताए थे कि रेगुलेटरी जीन है, प्रोमोटर, ऑपरेटर, सब चीज सेम है। यहां पर देखिए कि ये क्या होता है, दिस कंटिन्यूअसली, ये रेगुलेटरी जीन है ना, तो ये रेगुलेटरी जीन क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिप्रेसर mRNA बना रहा है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है जो कि एक्टिव होता है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअसली बीइंग सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, ये बन रहा है। इसमें ऑपरेटर साइट है और एलोस्टेरिक साइट। अब यहां देखिए इंड्यूसर तो है नहीं, यहां पर क्या है, इंड्यूसर तो है ही नहीं कोई भी, ठीक है, तो इंड्यूसर नहीं है तो इंड्यूसर इसमें बाइंड करेगा, यहां नहीं करेगा। एलोस्टेरिक साइट फॉर इंड्यूसर है, लेकिन इंड्यूसर है ही नहीं तो बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं होगा तो ऑपरेटर साइट क्या हो गया, ऑपरेटर साइट डिस्टॉर्ट होगा नहीं ना, उसका शेप चेंज ही नहीं होगा। ये इजीली क्या करेगा, ये इजीली कहां पर जाकर ये बाइंड कर जाएगा, तो ये बाइंड कर जाएगा, यहां देखिए यही है ना, तो ये जाकर यहां पर बाइंड कर दिया ऐसे, यही है ना, तो यहां पर जाकर ये बाइंड ऐसे कर दिया, यहां बाइंड किया करेगा ना, तो यहां जाके देखिए क्या हुआ, यहां जाकर ये बाइंड कर गया। तो ये कैसे बाइंड कर गया, तो ये देखिए ये इस तरह से ऐसे बाइंड कर दिया, दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहां पर जाकर ये इस तरह से बाइंड कर दिया ऑपरेटर साइट। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है। तो अब आप खुद बताइए, यहां जाकर बाइंड कर दिया तो ये ऑपरेटर साइट अब फ्री है नहीं, तो दिस ऑपरेटर साइट इज नॉट फ्री, दिस ऑपरेटर साइट इज ब्लॉक्ड बाई क्या, रिप्रेसर। तो रिप्रेसर क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दिया ना, तो इसको ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक कर दिया तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, इट विल ऑलवेज बाइंड टू प्रोमोटर साइट, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाने का कोशिश करेगा तो जा पाएगा, ऑपरेटर साइट तो ब्लॉक किए हुए तो आगे जाने नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, पॉलीसिस्टोनिक लैक mRNA बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अच्छा, ये 3 इंड्यूसिबल एंजाइम्स बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए तो जीन क्या हो गया, ऑफ। कि मान लेते हैं कि एक इस तरह से बैक्टीरियल कल्चर यहां पर है, ये बैक्टीरियल कल्चर है, ठीक है, ये देखिए बैक्टीरियल कल्चर है, इसमें बैक्टीरिया है, ग्रो कर रहा है, और ये बैक्टीरिया है इस तरह से ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये बैक्टीरियल कल्चर है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, एस्चेरेसिया कोलाई है, दैट इज ई कोलाई, ठीक है, इसका कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। और इस कल्चर के मीडियम में क्या है, यहां मीडियम है ना, तो इस मीडियम में क्या है, यहां पर हम देखेंगे ये मीडियम जो है इसमें हम क्या क्या लिए हैं, तो यहां मीडियम में देखेंगे कि ग्लूकोज लिए हैं। पहला केस क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, और एक लैक्टोज है, दोनों है, ठीक है, ये दोनों है। तो ग्लूकोज भी है इसमें प्लस और लैक्टोज भी है प्लस, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि इसमें जीन ऑन होगा कि ऑफ होगा, मतलब कि ओपरॉन जो है
ओपरॉन ऑन होगा कि ऑफ होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ओपरॉन ऑन होगा कि ऑफ होगा, पहला। दूसरा, अभी 3-4 केस देखेंगे, ये दूसरा, उसी तरह ये तीसरा, एक और केस देखेंगे फोर्थ। ठीक है, ये चौथा, फोर्थ। तो 4 केसेस हम देख रहे हैं। तो पहले केस में ग्लूकोज है, लैक्टोज है। दूसरा केस में हम क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखेंगे कि ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है। और फोर्थ केस में देखेंगे कि दोनों नहीं है, दोनों ही नहीं है। अब बताइए किसमें ओपरॉन ऑन होगा, जीन ऑन होगा, किसमें ऑफ होगा। ठीक है, तो लैक ओपरॉन होने के लिए क्या हो गया, उसमें क्या होता है, लैक ओपरॉन में क्या होता है, लैक्टोज टूटता है। डाइसैकेराइड है ना, तो टूटेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में। लेकिन कब टूटेगा, जब लैक्टोज तोड़ने वाले एंजाइम्स बनेंगे तब ना। ठीक है, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा तब। ठीक है, और वो कब बनेगा, जब इंड्यूसर होगा, लैक्टोज होगा तब ना। तो यहां पर देखिए, यहां तो लैक्टोज, यहां देखिए लैक्टोज है ना, तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर लैक्टोज है, तो इसमें तो हो सकता है, इसमें। यहां पर लैक्टोज नहीं है तो इसमें नहीं होगा, यहां पर लैक्टोज है तो यहां हो सकता है, यहां नहीं होगा। तो अभी तो हमें यह पता चला कि ओपरॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यही ना, लैक्टोज यहां है तो इन दोनों में ही होगा। लेकिन याद रखना है, आपको बताए थे कि अगर ग्लूकोज कार्बन सोर्स इजीली मिल रहा है उसको, तो क्यों इतना मेहनत करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा। तो याद रखेंगे, जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उस समय लैकोपरॉन नहीं होगा, क्योंकि मिल रहा है इजीली। तो इसमें ओपरॉन क्या हो जाएगा, इस समय देखेंगे कि ओपरॉन ऑफ होगा, क्योंकि लैक्टोज है लेकिन इजीली ग्लूकोज तो मिल रहा है इसको ना, तो इसलिए। यहां पर देखिए, यहां लैक्टोज है लेकिन ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है तो एब्सेंस में ये लैक्टोज डाइसैकेराइड को तोड़ के ग्लूकोज ले सकता है ना, तो इसीलिए यहां पर ओपरॉन क्या हो गया, ऑन, और इन सब में ओपरॉन क्या हो गया, ऑफ होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि ओपरॉन जो है कहां पर ऑन हो रहा है, इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में जबकि लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है तब। ठीक है, तो एक लाइन यहां पर हम लिख ले रहे हैं कि द लैक ओपरॉन would be expressed as long as क्या, lactose is present, and glucose is absent, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब लैक्टोज है और ग्लूकोज नहीं है तभी होगा। ठीक है, यहां पर देखिए लैक्टोज है लेकिन ग्लूकोज है तब नहीं होगा, तो ऑफ। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इसको। रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ लैक ओपरॉन। तो लैक ओपरॉन का रेगुलेशन और कंट्रोल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनका कंट्रोल देखेंगे तो ये क्या होता है, इट मेनली शोज नेगेटिव रेगुलेशन और नेगेटिव कंट्रोल भी कह सकते हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है जो कि हमें नहीं जानना है उतना डिटेल में। ठीक है, लेकिन दोनों होगा, यहां पर आपको ध्यान देना है। तो नेगेटिव रेगुलेशन और कंट्रोल शो करते हैं, एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन और कंट्रोल भी होता है। ठीक है, तो नेगेटिव रेगुलेशन इज शोन बाय कौन सा प्रोटीन, तो अभी हम देखेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो देख रहे थे ना, इट शोज नेगेटिव रेगुलेशन, मतलब कि ये क्या करेगा, ये देखेंगे रिप्रेसर जो है ना, ये ओपरॉन को ऑफ कर देगा। ठीक है, और पॉजिटिव रेगुलेशन इज शोन बाय, इसको कहते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या कहते हैं,
एक्टिवेटर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये दोनों नाम जो लिखे हैं ये क्या है एक्चुअली में, रेगुलेटरी। तो नेम द रेगुलेटरी प्रोटीन, पूछ देगा कि नेम द रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन नेगेटिव रेगुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तब आपका आंसर हो जाएगा रिप्रेसर, ठीक है। नेम द रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन पॉजिटिव रेगुलेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेटर प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्टिवेटर प्रोटीन। और ये एक्टिवेटर प्रोटीन जो है ना, ये क्या है, इसका नाम है भी बताएंगे। इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन है ये, ठीक है। तो एक्टिवेटर प्रोटीन आप याद रख सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन। तो और इस प्रोटीन का एक पर्टिकुलर नाम है, आपके एनसीईआरटी में एक्टिवेटर दिया हुआ है कि पॉजिटिव रेगुलेशन करता है और रिप्रेसर नेगेटिव रेगुलेशन, बस इतना ही दिया है। लेकिन इस एक्टिवेटर प्रोटीन का नाम क्या है, नाम तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसका नाम है, कहते हैं कैप, CAP कैप, और इसको CRP भी कहते हैं, ठीक है, और इसको CGA प्रोटीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज CGA। तो आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है हम लिख दे रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म है कैप का कैटाबोलाइट, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं इसको। क्यों है साइक्लिक MP से रिलेटेड अभी हम बताएंगे, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, नहीं जानना है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। CGA इसको कहते हैं कैटाबोलाइट, कैटाबोलाइट, ठीक है, जीन एक्टिवेटर कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो आप ये एक्टिवेटर प्रोटीन का नाम नहीं दिया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए, तो इसका रोल अभी हम देखेंगे, ये देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ना, नेगेटिव कर रहा है ना, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन मतलब क्या हुआ, ओपरॉन लैक ओपरॉन को बंद कर देता है, ठीक है। तो जैसे देखिए बंद कर देता है यहां पर। प्रीवियस जो इसमें देखे थे हम, क्या ये देखिए, तो ये देखे थे ना प्रीवियस में, हमने ये देखा था, कौन सा, ये वाला, ये देखिए यही था ना। तो ये देखे थे, तो इसमें हम क्या देखे थे कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये डायरेक्टली जाके कहां पर बाइंड कर रहा है, इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट। ये ऑपरेटर साइट पर बाइंड कर दे रहा है और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम क्या, ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन। ओपरॉन ट्रांसक्राइब कर पा रहा है नहीं ना, तो ये नो मूवमेंट हो रहा है, तो एमआरएनए लैक एमआरएनए नहीं बन रहा है, इंड्यूसिबल एंजाइम्स नहीं बन रहा है ना, मतलब कि ओपरॉन ऑफ है, तो नेगेटिव रेगुलेशन ना ये रोक रहा है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं ये क्या कर रहा है, तो इट बाइंड्स टू, यहां पर लिख दे रहे हैं, इट बाइंड्स टू द कौन सा, ऑपरेटर। ये याद रखिए कहां बाइंड करता है, ऑपरेटर साइट, एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन, ठीक है। तो ओपरॉन क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, मतलब जीन ऑन नहीं होने दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से साइट एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम
ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन। तो एक तरह से कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, एक तरह से फाइनली इट प्रिवेंट्स, एक लाइन में कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। तो जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स थे उनके ट्रांसक्रिप्शन को ये क्या कर रहा है, ये उनके ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर रहा है, यही तो है। ठीक है, तो ये याद रखना है इस तरह। तो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन को उनको रोक रहा है। तो इसका रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है। लेकिन ये वाला प्रोटीन क्या होगा, ये एक्टिवेटर प्रोटीन है ना ये वाला, ये पॉजिटिव रेगुलेशन। तो ये क्या करते हैं, नाम से लग रहा है, क्या लिखे हम, ट्रांसक्रिप्शनल हमने लिखा है यहाँ, क्या लिखा है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन को खूब बढ़ा देगा, कैसे बढ़ाएगा अभी बता देंगे, हालांकि स्कोप में नहीं है सिलेबस में। तो ट्रांसक्रिप्शन को ये बढ़ा देगा, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, तो इसीलिए पॉजिटिव रेगुलेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये करता क्या है अभी हम देखते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपरॉन। तो पॉजिटिव कंट्रोल में हम क्या बताए थे, कौन सा एक प्रोटीन है, उसको कहते थे कैप प्रोटीन और सीआरपी प्रोटीन। तो सीआरपी को कहते हैं साइक्लिक एमपी रिसेप्टर प्रोटीन और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन था, इसी का रोल है ना ये दोनों का। ठीक है, उसी तरह यहां पर याद रखेंगे कि जब भी लैक ओपरॉन होना है उस समय क्या होना चाहिए, ग्लूकोज कम होना चाहिए, माइनस। हाँ, हालांकि कह सकते हैं कि कौन सा लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज ज्यादा होना चाहिए और ग्लूकोज कम होना चाहिए, ये ना, ये तो हमको मालूम है लैक ओपरॉन को ऑपरेट होने के लिए। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी ग्लूकोज कम होगा ना तो उस समय साइक्लिक एमपी ढेर सारे बनते हैं, बहुत सारे, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेल्स में साइक्लिक एमपी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, तो ये एक्चुअली में साइक्लिक एमपी बनाने वाला जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं एडिनलेट साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, तो एडिनलेट साइक्लेज एंजाइम अगर ग्लूकोज कम है तो वो क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये कम है तो इट विल स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ क्या, एडिनलेट साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो क्या है, वो क्या कर देगा, वो जो भी एटीपी था तो ये करेगा क्या, ये देखिए जो एटीपी था उसको कन्वर्ट कर देगा क्या में, एमपी में कर देगा। फिर इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा और ये साइक्लिक एमपी ढेर सारा बना दिया। तो इस तरह करता है। तो ओवरऑल याद रखना है कि लैक ओपरॉन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पर साइक्लिक एमपी ढेर सारा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो सीआरपी है प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन क्या होगा, ये बाइंड करेगा इससे, ये देखिए ये ना, ये बाइंड करता है। तो सीआरपी प्रोटीन जो है इट बाइंड्स टू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं सीआरपी क्या कर रहा है, इट बाइंड्स टू साइक्लिक एएमपी एंड फॉर्म क्या बना देता है, तो ये बना देता है सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये क्या बना दिया, ये सीआरपी साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स अब कहां पर बाइंड करेगा, जाकर जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था उससे जस्ट पहले वो जाके बाइंड कर देगा। और क्या कर देगा, ये आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को और इंक्रीज कर देगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करे, और ये 50 गुना ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। तो एक तरह से क्या किया, जीन को ऑन कर दिया ना, बहुत ज्यादा कर दिया, इसीलिए पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स, अब इसको लिख लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या किया, दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट, जस्ट आरएनए पॉलीमरेज जहां बाइंड किया उसके पहले ना, तो जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ
बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट। ठीक है, जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जहां पर किया उससे पहले। अच्छा, बाइंड करके क्या कर दिया? ये बाइंड तो कर लिया, तो ये बाइंड जैसे ही किया, ये क्या कर लिया बाइंड करके, और इट इंक्रीजेस द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, उसको बाइंडिंग को बढ़ा दिया ना, एंड इंक्रीजेस और एनहेंसेस द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड तो किया था लेकिन वीकली किया था, और उसके बाइंडिंग को ये क्या किया, ये बढ़ा दिया। ठीक है, क्या किया उसको, इसके बाइंडिंग को बढ़ा दिया, तो बाइंडिंग को ये बढ़ा दिया। अब बाइंडिंग को जब बढ़ा दिया तो क्या होगा? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ गया ना, तो कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेस और स्टिमुलेट्स, इट स्टिमुलेट्स और इंक्रीजेस और एनहेंसेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैकोपेरॉन और स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैकोपेरॉन। ठीक है, तो उसके इसको क्या कर रहा है, ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। कितना फोल्ड बढ़ा दिया, बढ़ा देता है, तो लगभग हम कहते हैं कि 50 फोल्ड बढ़ा देता है। ठीक है, 50 फोल्ड ये बढ़ा देता है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है कि पूछ देंगे कि ये जो है ना कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग को, आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है ना। ठीक है, तो कैसे बढ़ाता है, तो ये क्या करता है कि डीएनए में 90 डिग्री का क्या करता है, ये बेंड्स बना देता है। तो याद रख सकते हैं, इट इंक्रीजेस द बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज बाय इंड्यूसिंग, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर कैसे, बाय इंड्यूसिंग, याद रख सकते हैं, बाय इंड्यूसिंग मीन्स इंड्यूसेस 90 डिग्री bends in 90 degree bends in DNA, कुछ करता है और ये इंक्रीज कर देता है बाइंडिंग को, और ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दिया। तो कह सकते हैं कि जो भी लैकोपेरॉन था वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये ऑन हो गया, ऑन तो है ही, और ये बढ़ा दिया। ठीक है,